हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक स्टार में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उसने कहा था पाठ नंबर 2 हिंदी का उसने कहा था इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट परिचय और सारांश को हम लोग देखने वाले हैं, जिसको लिखा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। पाठ नंबर 2 है क्लास 12 का हिंदी का चैप्टर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी परिचय सारांश का विकृति सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ से आपको 7 नंबर 5 से 7 नंबर फिक्स, 5 नंबर तो फिक्स ही है, प्लस ऑब्जेक्टिव के भी क्वेश्चन यहाँ से आपको बन जाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। उसने कहा था पाठ का परिचय सारांश सारे चीज़ और का विकृति, 3 चीज़ हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जो कि उसने कहा था पाठ के रचनाकार है। इसका जन्म जो हुआ है, जन्म 1883 ईस्वी में, मृत्यु 1922 ईस्वी में, और स्थान जयपुर राजस्थान में इसका जन्म हुआ है। ठीक है, कहाँ पर जन्म हुआ है? तो जयपुर के राजस्थान में। माता का नाम लक्ष्मी देवी और पिता जो है पंडित शिवराम। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बनते हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जयपुर राजस्थान। ये और एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और माता पिता दोनों का नाम पूछा जाता है, तो माता का नाम लक्ष्मी देवी और पिता का नाम पंडित शिवराम। ये दोनों जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। ये था कुछ लेखक परिचय। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पर भी वही जन्म पूरा लिखा हुआ है, देख लीजिए कैसे कैसे क्या हुआ है। तो माता का नाम लक्ष्मी देवी, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा। लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और जन्म 7 जुलाई 1883 को, मृत्यु 12 सितंबर 1922 को। माता लक्ष्मी देवी और पिता पंडित शिवराम शास्त्री। अभी जैसा कि हमने अभी बताया था, शिक्षा कहाँ पर ये ग्रहण किए थे? तो संस्कृत शिक्षा बचपन में संस्कृत से अध्ययन किए थे। ठीक है, बचपन में संस्कृत पढ़े थे। और एंट्रांस कौन कौन? इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1899 में दिया। मैट्रिक कोलकाता विश्वविद्यालय 1899 में। ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बनता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का मैट्रिक कब किया? तो 1899 में। और कहाँ से? तो कोलकाता विश्वविद्यालय से। और इंटर भी कोलकाता विश्वविद्यालय से 1901 ईस्वी में किया था। ठीक है, और बीए कहाँ से किया है? तो देखिएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1903 में। बीए कहाँ से किया? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से 1903 में। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग इतना आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ से ये पूछा जाता है कि इंटर कहाँ से किए, मैट्रिक कहाँ से किए, क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको नोट किया है इसमें। चलिए, तो इसका जो संपादन कौन कौन सा है उसको आप लोग हम एक बार देखते चलते हैं। संपादन इसका है समालोचन काशी नगरी प्राचारणी। ये पूछा जाता है तो याद रखिएगा सभी लोग। ठीक है, संपादन किस किस चीज़ का ये करते थे? तो समालोचन पत्रिका है, काशी नगरी प्रचारणी। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए पूछे जाते हैं कि समालोचन आखिर किसके जो है संपादन करता कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। ठीक है, और इसकी कुछ रचनाएं हैं जो कि पूछा जाता है। तो रचना में जो कहानी देखिएगा, रचना में कहानी सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा, उसने कहा था। ये चैप्टर का ही नाम है, उसने कहा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद जरूर रखिएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लिखा है। और इसका कहानी सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा भी ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। निबंध इसका ऐसे करके पूछता है कि इसमें से कौन निबंध जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का नहीं है? तो ज़्यादातर इसमें ऑप्शन में देखिएगा कछुआ धर्म, मॉरिस मोही कोठावे, मारेसी मोही कोठावे, यह पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत का टिपरारी और दीवान प्रिय। ये सभी निबंध किसके हैं? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। जरूर कॉपी में लिखकर नोट कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों में शेयर करना है। और इससे पहले चैप्टर का जो है पहला चैप्टर बातचीत, उसका सारांश, क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर देख लेना है। ठीक है, और ये विशेष करके किस लिए फेमस है? तो ये द्विवेदी युग के रचनाकार है। किस युग के? ये ऑब्जेक्टिव का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। जब ऑब्जेक्टिव करवाएंगे तो देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के रचनाकार है? तो द्विवेदी युग के रचनाकार है। ठीक है, द्विवेदी युग के, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग उसने कहा था लेखक के बारे में कुछ जानते हैं, लेखक के बारे में। ठीक है, तो लेखक के बारे में पहले जानेंगे, उसके बाद उसका जो है हम लोग देखेंगे सारांश। देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्विवेदी युग के क्या है? तो प्रतिभाशील और समर्थक लेखक थे। वह मूलतः पुरातत्व, इतिहास, भाषा शास्त्र के प्रखंड विद्वान थे। कौन? तो उसने कहा था लेखक के, उसने कहा था कि जो लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, यह एक बहुत ही प्रतिभाशाली और समर्थक लेखक थे। वह मूलतः क्या थे? तो पुरातत्व, इतिहास और भाषा शास्त्र के प्रखंड विद्वान थे। सृजनात्मक साहित्य उन्होंने बहुत ही कम लिखा है। उन्होंने कुल 3 कहानियाँ लिखी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कितनी कहानियाँ लिखी है? तो 3 कहानियाँ, याद रखिएगा, 3 कहानियाँ। उसने कहा था उनकी और हिंदी की सार्वजनिक सशक्त कहानियाँ
में से समादृत है। इस कहानी पर बिमल राय ने फिल्म भी बनाई थी तथा कई मंचों पर इसे अभिनेता भी किया गया है, अभिनेत्री भी किया गया। ठीक है, यहाँ पर इसको जो अभिनय भी किया गया, अभिनय होना चाहिए, अभिनीत लिखाया है। ठीक है, तो ये देखिएगा, उसने कहा था जो है इस कहानी पर बिमल राय ने एक जो फिल्म भी बनाई है, आप लोग देख सकते हैं, फिल्म बना हुआ है, बहुत ही मज़ेदार फिल्म है। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही पॉपुलर फिल्म भी है। अब चलिए हम लोग इसका सारांश देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसने कहा था मूलतः यह एक प्रेम कथा है। उसने कहा था यह क्या है, मूलतः एक प्रेम कथा। क्या चीज़ है, तो एक प्रेम कथा है। यह प्रेम के पवित्र उद्दत स्वरूप की कथा है। उसने कहा था यह प्रेम का जो है उद्दत यानी कि बहुत ही बढ़िया और क्या है, तो उद्दत स्वरूप की कथा। किस तरह का कथा है, तो उद्दत स्वरूप की कथा है। शुद्ध प्रेम का भावनात्मक अनुभव और इस प्रेम के लिए स्वयं को आहुति देने की कहानी है। उसने कहा था ये जो पाठ है इसमें क्या है, तो प्रेम के लिए स्वयं की आहुति देने की कहानी है ये। लाहना सी उसने कहा था कहानी का नायक है। लाहना सी जो है उसने कहा था इस पात्र और ये जो चैप्टर्स है इसमें लाहना सी जो है क्या है, तो कहानी का नायक है, हीरो है। वह अंग्रेज द्वारा शासित भारतीय सेना के 77 सिख राइफल के जमादार है। लाहना सी क्या है, तो वह अंग्रेजों द्वारा शासित जो भारतीय सेना के 77 सिख राइफल के जमादार है। 12 वर्ष की उम्र में वो अपने मामा के घर अमृतसर आया था। कौन, तो लेखक 12 वर्ष की उम्र में वो अपने मामा के घर अमृतसर आया था। यहाँ 8 वर्ष की एक लड़की जो बाद में उसके रेजिमेंट के सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी के रूप में उसे मिलती है। ठीक है, वह यहाँ पर जो है अमृतसर में उसको लेखक को 8 वर्ष की एक लड़की जो कि बाद में उसके रेजिमेंट के सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी के रूप में उसे मिलती है के प्रति आकर्षित होता है। उसके प्रति क्या होता है, तो आकर्षित होता है। वह उसके प्रति अपने निश्चल प्रेम को सहेज कर रखता है, कभी उसे जबरन हासिल करने या अधिकार जताने का चेष्टा नहीं करता। कौन, तो लेखक। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वह अंग्रेजों के लिए भारतीय सेना की तरफ से जर्मनी के खिलाफ फ्रांस की जमीन पर युद्ध करता है। ठीक है, कहाँ पर युद्ध करता है, तो अंग्रेजों के लिए भारतीय सेना के तरफ से जर्मनी के खिलाफ फ्रांस के जमीन पर। किसके ज़मीन पर, तो फ्रांस के ज़मीनों पर युद्ध करता है। सूबेदारनी ने उसे अपने पति हजारा सिंह और पुत्र बोधा सिंह को हिफाजत करने के लिए कहा था। कौन, तो सूबेदारनी जो थी वो अपने पति हजारा सिंह और पुत्र बोधा सिंह जो है उसको हिफाजत करने के लिए कहा था। लाहना सिंह जाबाजी से अपने जान देकर भी सूबेदारनी के कहे को निभाती है। वह अपने प्रिय के लिए समर्पण को यह मौन भावना जो किसी प्रकार के अधिकार प्रदर्शन और चीख पुकार से रहित है, वो व्यक्तिगत प्रेम और दायित्व बोध के संश्लिष्ट रूप में समर्थन परिणत को प्राप्त होता है। पूरे कहानी में अपने शिल्पगत परिवेश में भी किसी हुई छोटे छोटे संवाद और नाटकीयता के तत्व के इस पाठनीय के साथ अभिनय भी बनाता है। यह कहानी निश्चितः हिंदी कहानी के विकास का मील का पत्थर कहा गया है। इस कहानी को जो है मील का पत्थर भी कहा गया है। ठीक है, तो इस कहानी में मूलतः जो है आखिर सूबेदारनी जो लेखक से कहते हैं कि वो अपने उसके जो पति हैं, कौन, तो पति जो है हजारा सिंह और पुत्र जो है बोधा सिंह, उनकी रक्षा करने के लिए तो वो जो है अपने प्रेम को, निश्चल प्रेम को जो है मन में दबाए हुए उसकी रक्षा करता है और जो लेखक है उसको जान को बचाता है। तो इसीलिए इस कहानी में कहा गया है कि आखिर किसने कहा था, तो उसने कहा था। कौन, तो सूबेदारनी ने कहा था। क्या कहा था, कि उसके पति की रक्षा करने के लिए। आशा करते हैं आपको ये चैप्टर्स बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छे से हमने PDF को क्लियर किया है। तो आज के वीडियो में हम लोग बस इतना ही रखते हैं। मिलते कोई नई वीडियो में। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग कोई नई वीडियो में, तब तक इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।